So hello guys, welcome to another interesting and fun vlog. I hope you guys are having a great and amazing time. So this is the second part of this vlog series of visiting India's most famous and historical palace in Jaipur, which is known as the City Palace in Jaipur. So today I am gonna cover all the interesting and amazing historical and amazing facts about this palace in Jaipur. So this palace in Jaipur is known as the homestay of the monarchy of Rangilo, Rajasthan. So without any further delay, let's begin this amazing vlog, filled with cool facts. So let's begin and deep dive into the rich history and heritage of Rangilo, Rajasthan, Jaipur, known as the Pink City of India. प्रोसेशंस एंड डेली लाइफ ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग सामान इस मियानाह में जाए जाते थे। तो मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज़ कैरीड बाय मैन ऑन देयर शोल्डर्स एंड द मियाना इज़ अ पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. So many miniature paintings in our collection and elsewhere show the Miana being used in various contexts such as weddings, warfare, royal parades, religious processions and daily life. So guys, आप देख सकते हैं यही है मियाना और काफ़ी खूबसूरत है और राजस्थान है तो अलग ही बात है गाइस, अलग ही टाइप की ट्रेडिशनल डिज़ाइन हैं इसके ऊपर. सो गाइज़, अभी सामने हमारी है ये पालकी. सो ये एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था जिसमें राजा, रानी, किंग, क्वीन इन्हें बिठा के पूरे राज्य में घुमाया जाता था. और देख सकते हैं कि पालकी गोल्ड से बनी हुई है अभी भी. सो गाइज़, अब इमेजिन करिए उस वक्त राजा सवाई मान सिंह के टाइम में 17वीं सेंचुरी में कितनी खूबसूरत हुआ करती थी ये पालकियाँ, और इन पे सोने और जेम्स जड़े हुआ करते थे और क्या प्राइड हुआ करती थी उस वक्त उनकी इस पालकी पे. सो गाइज़, मैं आपको पालकी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ. पालकी को गाइज़ पालाक्विन भी कहा जाता है और ये कवर्ड किया है शैलो लिटर और ये टॉप्ड है बाय वुडन आर्चेस और इसे सपोर्ट करता है कर्टन्स. सो गाइज़, ये जो दो साइड्स आपको दिख रहे हैं, ये जो बड़ा बड़ा गेट जैसा, ये एक कर्टन रहते हैं और ये इस मेन गेट को कवर करते हैं जिससे रानी या राजा दिखे नहीं तो जैसे आजकल के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको देख के लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि आजकल शाहरुख खान और इन लोगों के बहुत बड़े फ़ैन हैं लोग. तो उसी तरह जो किंग और क्वींस उस वक्त हुआ करते थे वो इस पालक्विन में जाया करते थे. सो यहाँ पे एक सोफ़ा रहा करता था, उस पर वो टिक के जाया करते थे, जिससे आजकल की सेलिब्रिटीज़ को और बिजनेसमैन को, बड़े लोगों को उसमें ले जाया करते हैं द लिमोजिन्स और बड़ी कार में बॉडीगार्ड्स के साथ. वैसे उस वक्त राजा रानी को इन पालकियों में ले जाया करता था और सिपाही लोग इसे अपने कंधों से लाद के ले जाते थे और रानियां और राजा इसमें बैठ के जाते थे. तो मैं आपको इस पालक्विन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ. पालकी को पालक्विन कहते हैं और यहाँ पे जो ये साइड दिख रहा है बड़ा वाला, इसे कर्टन्स, यहाँ पे कर्टन्स लगाए जाते थे और वो कर्टन्स इसे सपोर्ट करते थे प्राइवेसी के लिए, और वो कर्टन्स सजे रहते थे स्ट्रिंग्स ऑफ फ्लावर्स. अगर कोई फेस्टिवल ओकेशन हो तो वो स्ट्रिंग्स ऑफ फ्लावर्स से सजे रहते थे फेस्टिव ओकेशंस पे. सो गाइज़, मैं आपको पालक्विन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ. सो दिस पालकी और पालक्विन इज़ अ कवर्ड शैलो लिटर टॉप्ड बाय वुडन आर्चेस टू सपोर्ट कर्टन्स फॉर प्राइवेसी और स्ट्रिंग्स ऑफ फ्लावर्स फॉर फेस्टिव ओकेशंस. यानी ये फेस्टिव ओकेशंस में ये जो कर्टन्स थे इसके ऊपर, गेट्स के ऊपर लगे, ये बहुत खूबसूरत, नायाब और यूनिक लगा करते थे. और जो उसके कर्टन्स थे उस पर फ्लावर्स, बहुत सारी चीज़ें, जब कोई फेस्टिवल हुआ करता था तो इसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगाते थे. और जब ये पर्दे खुलते थे तो जब रानी और राजा आते थे तो इन पे फूलों की बरसात होती थी गाइज़. तो गाइज़, ये है पालकी. सो गाइज़, आपके लिए एक होमवर्क, आप बताइए कि ये जो सिटी पैलेस है इसके राजा मान सिंह के पहले जो जयपुर के फर्स्ट रूलर थे वो कौन थे गाइज़. सो देखिए गाइज़, ये कितना बढ़िया लग रहा है, सजा, थ्रोन से सजा हुआ, लकड़ी का बना हुआ है. उस वक्त के टाइम में सोने भी थे, बट ब्रिटिश ने आके जो मतलब रूल किया उस वक्त, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ले गए. तो देर आर लेस थिंग्स देयर इन दिस पालकी. सो आई वुड लाइक टू, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. सो नाउ मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ गाइज़. और गाइज़, आप नीचे देख सकते हैं, ये तब की गाड़ी हुआ करती थी जब जो फेमस रॉयल ब्रिटिश किंग्स हैं वो इसे चलाया करते थे गाइस. जो फेमस ब्रिटेन के जो उस वक्त, फिर जब ब्रिटिश साम्राज्य है 19वीं सेंचुरी में, तब ये ऐसी गाड़ियाँ बन गई और इन्हें घोड़े यहाँ से खींचा करते थे और
जो गवर्नर होता था सिटी का वो इसमें बैठ के ट्रैवल किया करता था थ्रू द सिटी। और वो है पालकी जो कि राजा मान सिंह के टाइम में थी, तो किंग को इस पे बैठ के घुमाया जाता था। और ये लकड़ी का बना है और ये कर्टन्स लगे रहते थे और त्योहारों पे इस पालकी को फूलों से सजाया जाता था किंग के वेलकम के लिए। और ये गाइस ब्रिटिश के उस वक्त के समय के गवर्नर के लिए, जो यूके का गवर्नर था वो इसमें बैठ के जयपुर घुमा करता था। तो गाइस मैं आपको आगे कब दिखाता हूँ गाइस। सो गाइस उस वक्त के जो राजा थे, राजा मान सिंह, और उस वक्त के जो जयपुर के किंग हुआ करते थे, वो बेसिकली तब कार, बाइक, ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, कार्स नहीं थी। ये ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम जब ब्रिटिश का साम्राज्य हुआ तब ये कार्स, बाइक्स, मोटर कार्स ये सब आई थी। बट उसके पहले एलिफेंट्स का राज हुआ करता था उस वक्त के टाइम में। राजा सवाई जय सिंह के टाइम पे इस पे ओनली वो ट्रैवल किया करते थे। द किंग्स, क्वींस, द कोर्टियर्स ऑल यूज्ड टू ट्रैवल ऑन द बैक ऑफ एलिफेंट्स, यानी हाथियों पे सवार करते थे। और हाथी इज़ अ प्राइड ऑफ आवर इंडिया। और हमारे जो गणेश भगवान हैं उनका भी, वो भी एलिफेंट हेडेड गॉड ही हैं, तो ही इज़ अ गॉड ऑफ विजडम। और इंडिया में भी जो है एलिफेंट वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। हाथी काफ़ी बढ़िया लग रहा है गाइस, और आप देख सकते हैं कि ये एक सूट ऑफ एलिफेंट आर्मर है, मतलब ये हाथी का सूट है। मतलब ये जो एलिफेंट्स रहते थे उस वक्त जब जयपुर और जो दूसरे टाइप के जो देश हैं उनके साथ जब जंग हो जाती थी, तो इन जो राजा सवाई जयसिंह थे उनके हाथियों को इस एलिफेंट आर्मर सूट से कवर कर दिया जाता था, जिससे अगर अटैकर अटैक करे तो कोई हानि ना पहुँचे गाइज़। सो गाइज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सूट ऑफ एलिफेंट आर्मर है। तो मैं बताता हूँ जो इसके कंप्लीट सूट्स है एलिफेंट आर्मर के, ये एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है कोई भी इंडियन आर्मरी के लिए। पर अब ये काफ़ी रेयर हो चुके हैं और ये लाइट क्लॉथ से नहीं बनाए जाते हैं, ना लेदर से बनाए जाते हैं। ये अलग ही टाइप के कोई क्लॉथ से बनाए, लेनिंग से बनाए जाते हैं। और ये इंडिकेट करते हैं कि ये सेरेमोनियल वेलफेयर के लिए नहीं है। सो गाइज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये चीज़ जो बनी है, ये जो एलिफेंट का ये आर्मर सूट, एलिफेंट आर्मर सूट है, ये बनाया गया है फ्रॉम आयरन। ये बनाई गई चीज़ है फ्रॉम आयरन, कॉटन, सिल्क एंड लेदर। और ये अर्ली 20th सेंचुरी में भी काफ़ी काम का आया था उस ज़माने पे। सो गाइज़ मैं आपको इस एलिफेंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सो आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस सूट ऑफ एलिफेंट आर्मर। Complete suits of elephant armor were once standard equipment in any Indian armory। यानी कंप्लीट हाथी के सूट जो थे वो एलिफेंट आर्मर थे और ये एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट था किसी भी इंडियन आर्मरी के टाइम में। बट आजकल ये काफ़ी ज़्यादा रेयर और कम हो गया क्योंकि आजकल ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। और जो द लाइट क्लॉथ नॉट लेदर लाइनिंग ऑफ दिस वन इंडिकेट्स दैट इट वॉज मेड फॉर सेरेमोनियल यूज़ नॉट फॉर वॉरफेयर। यानी ये जब कोई सेरेमनी हुआ करती थी या कोई फेस्टिवल हुआ करता था या कोई भी त्यौहार हुआ करता था तो हाथियों को इस एलिफेंट आर्मर सूट से पहना दिया जाता था और राजा इस पे बैठ के जाते थे। तो प्राइड से सारी आर्मी और जितने भी उस नगर के लोग होते थे वो उनको देखा करते थे। और ये काफ़ी खूबसूरत और बढ़िया लग रहा है और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत क्लोथिंग इस पर की गई है और नक्काशी भी काफ़ी बढ़िया है गाइस। और इसका बता सकते हैं कंप्लीट सूट्स ऑफ एलिफेंट आर्मर एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट था। ये वॉर के लिए नहीं यूज़ था, ये एक सेरेमोनियल यूज़। जब कोई राजा का कोई इनॉग्रेशन या फिर कोई तरह का इनॉग्रेशन हुआ करता था या कोई फेस्टिवल होता था या कोई त्यौहार हुआ करता था, जैसे कोई फेस्टिवल, त्यौहार या किसी तरह का इनॉग्रेशन या फिर कोई भी तरह का फेस्टिवल, तो उसमें या राजा का वेलकम किया जा रहा है, राजा किसी लड़ाई से आ रहे हैं, तो उस सेरेमनी में ये हाथी का इस्तेमाल होता था गाइस। चलिए अब मैं आपको आगे का दिखाता हूँ, फुल व्यू में देख लीजिए। सो गाइस अभी मैं जिसके सामने खड़ा हूँ वो एक हावदा है। सो हावदा एक बेसिकली ये हावदा बना है फ्रॉम आइवरी, क्लोथ, मेटल और लकड़ी। ये इन तीन आइवरी, क्लोथ, मेटल और लकड़ी इन सब एलिमेंट से ये हावदा बना गया है गाइस। ये हाथियों के ऊपर रखाया जाता था।
सो गाइज़ अभी मैं आपको दूसरा वाला बता देता हूँ। सो गाइज़ ये हमारा ये उस वक्त के समय का एक ट्रांसपोर्टेशनल व्हीकल है। सो ये कुछ ऐसा दिखता है जो कि काफ़ी बढ़िया है गाइज़। सो मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ये एक अम्बाबरी है। सो गाइज़ वो अम्बाबरी थी, वो जो है वो अम्बाबरी है। और ये है महाराजा सवाई माधो जय सिंह की बग्गी। सो गाइज़ ये है हमारा महाराजा सवाई माधो सिंह की बग्गी। सो बग्गी के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। इस पे राजा सवाई जय सिंह 17वीं सेंचुरी में जाया करते थे। यहाँ राजा के वो मिनिस्टर बैठा करते थे, ऊपर बैठा करते थे राजा रानी, और यहाँ से घोड़ा हुआ करता था, वो आगे से दौड़ा करता था। और जो वो हॉर्समैन, जो कार्टमैन हुआ करता था, वो उस हॉर्स को पावर देता था, तो हॉर्स आगे चलता था और फिर ये बग्गी खींचती जाती थी गाइस। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, और व्हील्स काफ़ी ज़्यादा प्राचीनिक और पौराणिक हैं, और सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। सो गाइस मैं आपको इस बग्गी के बारे में बता देना चाहता हूँ। सो द बग्गी हैड अ प्राइड ऑफ प्लेस अमॉन्ग्स द जयपुर कैरेजेस। सो बग्गी की एक अलग ही शान थी जयपुर की प्राइड के लिए। द बग्गी हैड अ प्राइड ऑफ प्लेस अमॉन्ग्स द जयपुर कैरेजेस, यानी जयपुर की कैरेजेस की ये प्राइड थी। एंड वॉज यूज फॉर इम्पॉर्टेंट फंक्शन, यानी जब राजा सवाई जय सिंह किसी भी तरह के इम्पॉर्टेंट फंक्शन में जाया करते थे, तब ये वो उस बग्गी से जाया करते थे अपने मिनिस्टर के साथ। और ये जानी जाती है, सबसे ज़्यादा फेमस बग्गी है ये। चलिए गाइज़ अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, दूसरा भी है। सो गाइज़ मैं आपको दूसरा चीज़ दिखाता हूँ। चलिए गाइज़ शो है वो दिखाता हूँ। सो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं राजा, ये किंग का कोर्ट हुआ करता था गाइस, सिंबल्स ऑफ किंग एंड द कोर्ट। ये यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध जगह हुआ करती थी गाइस। सो गाइस मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये राजा जय सिंह का किला हुआ करता था गाइस। सो मैं आपको एक क्लियर व्यू एंगल में दिखा देना चाहता हूँ, ये राजा रानी का थ्रोन हुआ करता था गाइस। सो गाइस ये बैंक्वेट है। सो गाइस ये रहा वो जयपुर का आलीशान पैलेस को दिखा देना चाहता हूँ। ये था थ्रोन, काफ़ी खूबसूरत है, सोने चांदी डायमंड्स जेम्स इन सब से गड़ा हुआ था उस वक्त के टाइम। और आज भी इसकी शान और शौकत कुछ बदली नहीं है, अभी भी ये गोल्ड और डायमंड से सजा हुआ है गाइस। अभी भी इसकी कुछ नक्काशियों में गोल्ड की हल्की सी, जब इस पर ये गोल्डन येलो लाइट्स पड़ती हैं तो इस पर गोल्डन रिफ्लेक्शन पड़ती है गाइस। सो देखिए ये कितना खूबसूरत है। और सामने है द थ्रोन ऑफ किंग एंड क्वीन, यानी इस गद्दी पे राजा सवाई जय सिंह बैठा करते थे, महाराज जो इंडिया की जयपुर की प्राइड थे, और यहाँ पे महारानी बैठा करती थी। और देख सकते हैं गाइस ये है वो कोर्ट राजा का। सो कितनी बार ये बना और कितनी बार कंस्ट्रक्ट हुआ गाइस। इसकी नक्काशियाँ तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल हैं गाइस, गज़ब की नक्काशियाँ हैं गाइस। तो गाइस ऐसा हुआ करता था, कितने बड़े बड़े शैंडलियर्स हैं गाइस। और मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ गाइस। मैं आपको इस खूबसूरत जयपुर पैलेस के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहता हूँ गाइस। सो ये जो पैलेस है ये कितना खूबसूरत है और बड़ा है गाइस। यहाँ पे वीडियो लेना इतना अलाउड नहीं है गाइस, तो मैं आपको आगे का दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लेना रिस्ट्रिक्टेड है गाइस। किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप भी गाइस समझिए। सो गाइस मैं आपको आगे का दिखाता हूँ गाइस। सो गाइस अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, तो मैं आपको अंदर का कुछ दिखा नहीं पाया, सॉरी फॉर दैट। बट कोई बात नहीं, मैं आपको आगे का कुछ बताऊंगा और आपको इस किले की थोड़ी बहुत आगे की हिस्ट्री भी बताऊंगा। सो गाइस ये लीजिए, ऐसा है, काफ़ी खूबसूरत किला है, मेरे को देख के काफ़ी अच्छा लगा गाइस। अब मैं आपको किला अंदर से दिखाता हूँ और इसकी साथ में हिस्ट्री भी बताता हूँ गाइस। सो गाइस अभी सामने है जयपुर का ये आलीशान फोर्ट। तो अभी ना शो शुरू होने वाला है, तो गाइस मैं आपको
पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगा गाइज़ ये किला, ना मैं आपको इसके पूरे इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा गाइज़। तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन कल फिर आएंगे हम इस सिटी पैलेस में, तो कल आपको डीप में इसकी हिस्ट्री और नॉलेज बताऊंगा गाइज़। तो ऐसा है कुछ किला। हमें सामने चेयर लग रही है, वहाँ बैठना। तो बहुत इस फोटो देखो कृष्णा कितने गुलाब लगाए, क्या बात है।
सो गाइस ऐसा है कुछ सिटी पैलेस का नाइट व्यू गाइस। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ व्यू। मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। ये रहा सिटी पैलेस। Who have supported the resurrection of many of the ancient and goodly arts and crafts. Today, the royal family continues to preserve Raj. So this is the last part of this vlog series of visiting India's most famous and iconic palace in the pink city of India known as Jaipur. So this video will be continued in the next part of this vlog series of visiting India's most famous and historical palace in Rangilo, Rajasthan. Jaipur City Palace, which is gonna be part 3. So till then stay tuned, and if you like the video please like, subscribe and share it with your friends and family. And if you are new to this channel please hit the bell icon for latest updates of amazing and interesting vlogs filled with cool facts. So till the next part of this vlog series stay tuned and stay safe, and take care.